बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के बारे में। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, के जो यूरिन के अंदर पानी हमारी बॉडी से निकल रहा होता है, एक्सक्रीट हो रहा होता है, उसको वापस रीअब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर डाल देना। क्योंकि लैंड वाले इन्वायरमेंट में पानी की कमी होती है, हमें बहुत ज़्यादा अबंडेंटली वाटर अवेलेबल नहीं होता, तो उस पानी की कंजर्वेशन के लिए जो तरीका यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। और ख़ास तौर पर जो मेमीलियन किडनीज हैं, इंसान की जो किडनी है वो 99.5% पानी को रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में डालने के लिए कंजर्व करने की एबिलिटी रखती है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो ये कंसंट्रेशन होगी कैसे। तो उसके लिए दो मेथड यूज़ किए जाते हैं। एक हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर, और दूसरा जो वो हार्मोनल है। जब काउंटर करंट मल्टीप्लायर को हम डिस्कस करते हैं तो नेफ्रॉन के बारे में हमने पढ़ा था कि उसके लूप ऑफ हेनले के दो लूप होते हैं, एक डिसेंडिंग लूप है, दूसरा असेंडिंग लूप है। जो डिसेंडिंग लूप है वो पानी के लिए परमेबल होता है और उसमें से साल्ट नहीं निकलते, लेकिन जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो पानी के लिए इम्परमेबल होता है, उसमें से साल्ट जो होते हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं। तो यहाँ पे वर्ड क्या था, काउंटर करंट। काउंटर का मतलब होता है अगेंस्ट, एक दूसरे के खिलाफ। करंट का मतलब है बहाव, कि जो बहाव है पानी और ये जो साल्ट का है वो एक दूसरे के एक किस्म का काउंटर हो रहा है, कि जो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले था इसमें से पानी निकल रहा है, और जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है इसमें से सोडियम क्लोराइड निकल रहा है। इस वजह से कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। जैसे हम एक किडनी में कॉर्टेक्स वाले हिस्से से मेडुला वाले हिस्से की तरफ जाते हैं, तो जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जा रहे होते हैं तो जो नेफ्रॉन के इर्द गिर्द माहौल है, इंटरस्टिशियल जो एनवायरनमेंट है, इट बिकम्स मोर एंड मोर कंसंट्रेटेड, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सार निकलता चला जाता है। इसलिए नीचे वाला, जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता चला जाएगा, जिसकी वजह से अंदर से पानी के निकलने का रेट मुसलसल बढ़ता चला जाएगा। जिस वजह से हम क्या कहते हैं कि जो ये पानी का अपटेक हो रहा है ये उसके हिसाब से हो रहा है कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होते चल जाएगी इन्वायरमेंट से, उतनी ज़्यादा पानी बाहर निकलता चला जाएगा। तो इस मैकेनिज्म को क्या नाम देते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर का नाम देते हैं, जिस वजह से बहुत सारा पानी रीअब्जॉर्ब करके वापस ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है। तो जब यूरिन जाएगा इसमें कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर, तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है वो इवन यूरिया के लिए भी परमेबल होती है। सोडियम क्लोराइड निकल रहा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, यूरिया निकल रहा है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में से, जिस वजह से इसके इंटरस्टिशियल फ्लोर में हम यूरिया और बहुत सारा सोडियम क्लोराइड हो जाता है, इसलिए से कहते हैं यूरिया ब्राइन बाथ। तो यूरिया ब्राइन बाथ की वजह से अंदर से मज़ीद पानी निकल आता है और ज़्यादा कंसंट्रेशन यूरिन की हो जाती है। दूसरा जो तरीका हम इसमें डिस्कस करते हैं वो हार्मोनल है। हार्मोनल तरीके में दो हार्मोन हैं जो कि कंसंट्रेशन यूरिन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। उनमें एक है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का बुनियादी काम ये होता है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स या एड्रिनल ग्लैंड जो है वो सक्रीट कर रहा होता है। इसका बुनियादी काम ये है कि जो अपटेक ऑफ सोडियम हो रही है, जो सोडियम की कंजर्वेशन हो रही है, ये अपटेक ऑफ सोडियम एक्टिविटी कौन कर रहा है, वो एल्डोस्टेरोन कर रहा है। कि एल्डोस्टेरोन जब सोडियम को निकाल देता है तो बायोरा मीडियम कंसंट्रेटेड हो जाता है, तो अंदर से पानी खुद ब खुद बाहर निकल के आ जाता है, जिसकी वजह से यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है। दूसरा जो इसमें है वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH विच इज सेक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो ADH है इट एक्ट्स ऑन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है। जब हमारे ब्लड के अंदर वाटर लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो ये ADH बहुत ज़्यादा पैदा होता है, बहुत कम पैदा होता है, सॉरी। जब ब्लड के अंदर वाटर लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो ADH बहुत कम पैदा होता है। इसके कम पैदा होने की वजह से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है बहुत कम हो जाता है और सारा पानी जो है वो जिस्म से यूरिन के साथ खारिज हो जाता है। लेकिन जब ब्लड के अंदर वाटर लेवल ड्रॉप हो जाता है तो फिर ये ADH बहुत ज़्यादा पैदा होता है, जिस वजह से मैक्सिमम वाटर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब करके वापस ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है और पानी की यूरिन की कंसंट्रेशन हो जाती है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि किडनी जो है क्या ये एक ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है या कि नहीं है। तो बेटा अभी हमने पढ़ा है कि जब वाटर लेवल ज़्यादा था तो किडनी ने पानी को जाने दिया यूरिन में, और जब वाटर लेवल कम था तो किडनी ने उसको कंजर्व कर लिया। इसका मतलब है किडनी इज एन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। उसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं किडनी प्रॉब्लम्स को। किडनी प्रॉब्लम के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कौन सा है, वो किडनी स्टोन फॉर्मेशन का है। और किडनी स्टोन फॉर्मेशन की वजह से यूरिन की मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाती है, रुकावट पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम पैदा होते हैं और अगर साथ इन्फेक्शन हो जाए तो मामला शदीद बिगड़ जाता है। अब किडनी स्टोन फॉर्मेशन की जब हम रीज़न को डिस्कस करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, मेटाबॉलिज्म की खराबियाँ हैं।
जब मेटाबॉलिज्म की खराबियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर सर्टेन साल्ट्स, सर्टेन जो एलिमेंट्स हैं, सर्टेन जो अनासर हैं, उनकी मिकदार कम या ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम पैदा होते हैं। उनमें एक हम डिस्कस करते हैं हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया में हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेटिंग कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है। कैल्शियम जो ब्लड के अंदर मुसलसल आ रही होती है वो यूज़ नहीं होती या स्टोर नहीं प्रॉपर्ली हो रही, जिस वजह से ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। दूसरा कौन सा है, वो हाइपर ऑक्सीलेरिया है, जिसमें हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीलेट का लेवल बढ़ जाता है, जिसको हाइपर ऑक्सीलेरिया कहते हैं। ये ग्रीन वेजिटेबल की जो सब्जियां होती हैं, टमाटर वगैरह, उनके अंदर ये ज़्यादा होते हैं। तो जब ब्लड के अंदर हाइपर कैल्सीमिया वाली कंडीशन पैदा हो जाएगी, हाइपर ऑक्सीलेरिया वाली कंडीशन पैदा हो जाएगी, तो इससे कैल्शियम ऑक्सीलेट के स्टोन बनने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। और 70% जो इंसिडेंट्स हैं वो कैल्शियम ऑक्सीलेट के स्टोन्स के होते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स हैं वो 15% हैं। जो यूरिक एसिड के स्टोन के इंसिडेंट 10% हैं। 5% दीगर चीज़ों के स्टोन बनते हैं। तो इसलिए हमें ये, अगर जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो फ़ौरन हमें वो सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां और टमाटर वगैरह खाने से मना कर देते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि बगैर टेस्ट के भी वो एक बात को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि 70% चांसेस ये हैं कि उनके अंदर कैल्शियम ऑक्सीलेट के स्टोन प्रेजेंट होंगे। अब अगर ये स्टोन बन जाते हैं तो उनका फिर इलाज क्या है? तो उसके इलाज के लिए जो हम पहले था सर्जिकल ट्रीटमेंट, सर्जरी की जाती थी कि सर्जरी करके उसको खोल कर उसमें से जो स्टोन होता था दैट वाज फिजिकली रिमूव कर दिया जाता था। लेकिन अब हम जो करते हैं वो एक नॉन सर्जिकल टेक्निक यूज़ करते हैं। और नॉन सर्जिकल टेक्निक को क्या नाम देते हैं? लिथोट्रिप्सी कहते हैं। लिथोट्रिप्सी में हम एक्स्ट्रा कार्पोरियल जिस्म से बाहर एक मशीन रखी है, उसके अंदर हम एक्सरेज प्रोड्यूस कर रहे हैं या हाई इंटेंसिटी के अल्ट्रासाउंड रेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन एक्सरेज को, उन अल्ट्रासाउंड रेज को हम डालते हैं उस स्टोन के ऊपर। जब स्टोन के ऊपर डालते हैं तो उनकी वजह से, क्योंकि उनमें हाईली बहुत ज़्यादा शेकिंग होती है, उनके मालिक्यूल्स होते हैं वो, उनके बॉन्ड्स टूट जाते हैं और वो जो स्टोन है वो सैंड के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा या बहुत छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे उसके, और यूरिन के साथ वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। इस तरीके से किडनी के स्टोन्स को, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स को, यूरेटर के स्टोन्स को जिस्म से खारिज करने को, या क्या नाम देते हैं हम, ये लिथोट्रिप्सी कहते हैं। ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।